हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। जैसा कि आप सब जानते हैं, रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब से ओहदा लेकर मौलाना अब्दुल खबीर आजाद को दे दिया गया है। टिकटॉक के ठुमके को टैलेंट कहने वाली कौम ये कह रही कि मुफ्ती साहब हार गए, इस्लाम जीत गया, फवाद चौधरी जीत गया, अब कौम एक साथ ईद मना सकेगी। ये कौम जो कि एक दूसरे को देखकर ईद की नमाज पढ़ती है, आज ये मुफ्ती साहब पर क्वेश्चन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुफ्ती साहब को से ओहदा क्यों लिया गया, मुफ्ती साहब का बैकग्राउंड क्या था और पाकिस्तानी कौम एक साथ ईद क्यों नहीं मना सकती थी। जिस मुफ्ती साहब के बारे में आप सवाल उठा रहे हैं, मानसेरा से ताल्लुक रखने वाले मुफ्ती साहब के बैकग्राउंड को जरा सुनिएगा। प्रोफेसर रहे हैं जिना यूनिवर्सिटी के, पॉलिसी स्टडीज में नेशनल एकेडमिक सेंटर के चेयरमैन थे, अल बरका बैंक के शरिया बोर्ड के हेड थे, प्रेसिडेंट ऑफ तंजीमुल मदारिस दारुल उलूम नईमिया थे, ग्रैंड मुफ्ती के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया था। वो मेंबर थे इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ कराची और फेडरल यूनिवर्सिटी के। एजुकेशन तालीम की बात की जाए तो मास्टर्स किया हुआ था इस्लामिक लॉ में, बैचलर्स किया हुआ था लॉ और एजुकेशन में। तो ये सिर्फ मदरसे के पढ़े हुए मुफ्ती साहब नहीं बल्कि दुनियावी तालीम पर खूब उबूर हासिल था। तो हम कैसे इस बात की तवक्कात कर सकते हैं कि एक मुफ्ती साहब जो है वो सिर्फ दूरबीन में देखकर ईद की बात करेंगे? क्या ये जो कमेटी होती थी इसमें बाकायदा साइंस के लोग भी शामिल होते थे और उलमा भी शामिल होते थे। और ये जो नए आने वाले मौलाना अब्दुल खबीर आजाद हैं, इन्होंने भी यही कहा है कि साइंस की मदद ली जाएगी लेकिन शहादतों पर ही ईद होगी, लेकिन ईद एक साथ होने की कोशिश। ये आप कैसे कोशिश कर सकते हैं? मैं मौलाना साहब से मेरी कोई जाती तौर पर कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इनकी भी इज्जत कदर करता हूं, सबकी कदर करूंगा। ये जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ईद एक साथ मनाएंगे, वाई? ईद एक साथ कैसे मनाई जा सकती है? मैं यहां पर इंग्लैंड में मैनचेस्टर के शहर में रहता हूं। मुश्किल से 10 मस्जिदें 3 किलोमीटर के अंदर मौजूद हैं, मुश्किल से कोई 50 घर होंगे। हर घर अलग ही दिन ईद मनाता है। क्यों? क्योंकि जो शख्स जिस मस्जिद में नमाज पढ़ता है वो उस मस्जिद को फॉलो करता है और वो मस्जिद जिस मुल्क को फॉलो करती है वो उसके हिसाब से ईद मनाता है। अब ये सुनिएगा कि हम लोग एक साथ ईद क्यों नहीं मना सकते थे। हम एक साथ ईद इसलिए नहीं मना सकते थे कि मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब अगर ईद का ऐलान करेंगे तो 22 करोड़ अवाम के लिए होगा, और वो 22 करोड़ अवाम ने अगर अपना रोजा मिस कर दिया तो उसका गुनाह, उसका बोझ मुफ्ती साहब के कंधों पर जाएगा। इसीलिए मुफ्ती साहब जब तक खुद सेटिस्फाइड ना हो वो ईद का ऐलान नहीं करेंगे। कोई भी शख्स नहीं करेगा जब उसको पता होगा कि तमाम की तमाम कौम का गुनाह रोजा मिस हो जाना मेरे ऊपर आएगा। मुफ्ती साहब को हटाया इसलिए गया कि मुफ्ती साहब डिक्टेशन नहीं लेते थे। मुफ्ती साहब शहादती भी लेंगे, मुफ्ती साहब साइंस का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब तक मुफ्ती साहब 100% श्योर नहीं होंगे वो ईद का ऐलान नहीं करेंगे। 20 साल तक इतने सेंसिटिव मैटर पर डट कर खड़े रहे और आज मुफ्ती साहब को बरतरफ कर दिया गया। बिल्कुल ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की मर्जी, जिसको रखे जिसको ना रखे, लेकिन 20 साल की खिदमत को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, तमगा देना चाहिए, इंटरव्यूज करने चाहिए कि इतना सेंसिटिव मैटर आपने कैसे संभाला। लेकिन नहीं, इसके बरक्स भाई उनको बरतरफ कर दिया गया और टिकटॉक वाली आवाम खुश हो गई कि हम एक साथ ईद मनाएंगे। एक साथ ईद हम कौन से टॉपिक पर एक साथ हैं? कब हमारी कौम एक पेज पर खड़ी हुई है? ईद के बारे में कुछ पता नहीं है, उलमा से कुछ पूछा नहीं है। फवाद चौधरी ने कह दिया एक साथ ईद मनाएंगे तो हमारी आवाम जैसे बहुत बड़ी खुश हो गई, जैसे कि न्यू ईयर आ गया भाई, 31 दिसंबर खत्म हो गया, 1 जनवरी आ गया। ये इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, इनको समझना चाहिए। दिस इज वेरी सेंसिटिव मैटर। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जरा सी भी अकल रखते हो या मेरी बात को समझ रहे हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के बैकग्राउंड के बारे में लोगों को बताएं और आवाम को यह बताएं कि 20 साल इस तरह का सर्विसेज देने पर इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, ना कि इस तरीके से बरतरफ किया जाए। अगर बरतरफ करना है बाइज्जत तरीके से किया जाए, इनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट किया जाए, एंड दिस इज द बेस्ट वी कैन डू फॉर मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब। आप किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हो, मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको यह बात माननी पड़ेगी कि मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं एंड वी ऑल शुड अग्री ऑन दिस। और हम इस बात पर भी उम्मीद करते हैं कि मौलाना अब्दुल खबीर आजाद साहब भी उम्मीद करते हैं कि वो हुकूमत की डिक्टेशन के बजाय शरई तौर पर ईद की जो है वो अनाउंसमेंट किया करेंगे। अगर आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान जहां कहीं रह रहे हैं उनकी ईदें हमेशा एक दिन या दूसरे दिन के फर्क होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईद को मनाने का तरीका सीखें, ईद की नमाज पढ़ने का तरीका सीखें। दिस इज द बेस्ट वी कैन डू राइट नाउ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।